नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर.के. मिश्रा, कंपटीशन हेराल्ड के निदेशक। आज आप लोग के डिमांड पर रीट के लिए क्लासेज की शुरुआत कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर के छात्रों ने मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तकें गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, त्रिकोणमिति हल करने की संक्षिप्त विधि, बीज गणित हल करने की संक्षिप्त विधि, ज्यामिति हल करने की संक्षिप्त विधि, या उसी का इंग्लिश मीडियम में जो है कि ट्रिकी मैथमेटिक्स है, या और भी अन्य पुस्तकें हैं जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और काफ़ी रिव्यू आता है, जिससे मुझे भी प्रसन्नता होती है और मैं चाहता हूँ कि और आप लोग के लिए कुछ कर सकूँ। उसके अलावा रीट जो राजस्थान लेवल के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की एग्जाम होती है, उसकी जो अभी चर्चाएं हैं कि उसकी दोबारा एग्जाम होने वाली है। हो सकता है एग्जाम कैंसिल भी हो, यदि नहीं भी कैंसिल हो तो और भी वैकेंसी निकाल के राजस्थान सरकार उसकी और भी मतलब एग्जाम लेने वाली है। तो जो मेरे पास रिव्यू आ रहा था स्टूडेंट की, उसके आधार पर मैंने खुद प्रयास कर रहा हूँ कि आपको गणित की जानकारी बेसिक लेवल से दे दूँ। हालांकि रीट के लिए मेरे द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पुस्तकें भी प्रकाशित है, जिसकी क्वेश्चन बैंक के आधार पर है। और उस बुक की जो विशेषता है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन जैसे कि बच्चे से मैं संपर्क में रहता हूँ और उन लोगों को कभी कभी कुछ क्वेश्चन पर डाउट भी होते रहता है, क्वेश्चन का आपने कैसे किया, इस क्वेश्चन को आप और भी अलग विधि से किया जा सकता है। मेरा भी प्रयास रहता है कि किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा विधि से आपको समझा सकूं, क्योंकि कोई ना कोई विधि आपको सही समझ में आ जाए। क्योंकि जैसा आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। मतलब आप कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी दिस शुड बी मेंटेन। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आज हेराल्ड ऑन क्लासेज में जो नए क्लास की शुरुआत कर रही है, उसका मेरा जो व्यू है कि एक तो आपको हर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल समझाऊं। दूसरा है कि उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊं। तीसरा है कि राजस्थान के पिछले प्रश्नों या उसके अलावा सी टेट, एम टेट का हो गया, हरियाणा टेट हो गया, दूसरे स्टेट की जो टेट की एग्जाम होती है, करीब करीब सबका एक ही सिलेबस है, तो उसके क्वेश्चन को भी आपको हल कराओ। इस तरह से मेरे और भी जो टीम है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए डॉक्टर राधा देवी है, हिंदी के लिए भी और टीचर हैं, जितने सारे टीचर हैं, या शिक्षण विधि के जो मेरे यहाँ से जो बुक प्रकाशित होती है उनके जो शिक्षक हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि हर शिक्षक से आपको जो कंटेंट्स है उसको आपको निःशुल्क समझा दूँ, ताकि आपकी सफलता और सुनिश्चित हो सके। अब हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में जो रीट के लिए जो मैंने आज जो क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ, उसमें मेरा कुछ विजन है। उस विजन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किस आधार पर मैं चलना चाहता हूं। लेकिन जो पहला जो मेरा क्लास है, उसका मेरा व्यू है कि रीट की जो मैथमेटिक्स है उसको सिलेबस से आपको अवगत करा दूं। नेक्स्ट क्लास में रहेगा कि रीट के एग्जाम को कैसे ब्रेक किया जाए। बहुत सारे बच्चे जो कि अभी अच्छे रिजल्ट भी लाए हैं या उनको किसी कारण से और भी देना चाहते हैं, उनका भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। उसके अलावा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं पूरा सहयोग करूंगा। और उसके अंतर्गत और भी जो भी मेरे जो टीचर है वो आपको हर ढंग से सहयोग करते रहेंगे। रीट के सिलेबस के अलावा मैं जैसे कि हरियाणा के सिलेबस को भी मैं देखा है, उसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ के सिलेबस भी है, एमपी के सिलेबस है, सबको सिलेबस को मिलाते हुए मैंने कंटेंट्स पढ़ाया है कि यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लोगे तो मेरे लगता है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं एज ए फ्रेंड आपको ट्रीट कर रहा हूं, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर या किसी भी माध्यम से ईमेल द्वारा आप क्वेश्चन भेजेंगे तो उसका मैं समाधान करूंगा। मिला जुला कर मेरा एक ही लाइन में आपको कहना है कि अपन दोनों का एक ही टारगेट है कि रिजल्ट हो। उस रिजल्ट में मैं आपको अपनी बुक के द्वारा, अपनी टेस्ट सीरीज के द्वारा या अपनी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। अब देखो दोस्तों कि जो सिलेबस है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, इसका तो आज मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं कि क्या क्या है, और उसको मैंने क्लास के ख्याल से कि कैसे उसको सही रिजल्ट लाया जाए
उसको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे रीड लेवल 1 के लिए देखिए, रीड लेवल 1 के लिए जो पहला आपका टॉपिक है वह है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और यह नंबर सिस्टम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है। यह आपको सीटेट में भी काम आएंगे। जो हमारे जो स्टूडेंट जो राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट है जो कि एमपी टेट के भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी बराबर महत्व है। मैंने उनके सिलेबस को भी साथ में लेके चल रहा हूं। तो पहला जो टॉपिक आपका है वो नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम के किसी क्या क्या क्वेश्चन की संभावना होती है, किस हद तक जा सकती है और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो। तो कुछ क्वेश्चन नए भी कंसेप्ट करते हैं, नए कंसेप्ट डेवलप करते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक है जिस पर अपने डिस्कस करेंगे वह है गणितीय मूल संक्रियाओं, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन में आपको हो गया जोड़ है, घटाव है, आपको दो ही पढ़ना है लेकिन मैं उसको दो से और भी अलग से दे रहा हूं, गुना, और उसके बाद आपको है कि भाग। इसके बारे में अब देखिए कि मैं जो क्लास शुरू कर रहा हूं, मैं सोचा अपन मिलके क्लास शुरू करें। इसमें आपके जितना रिव्यू आएगा, जितने सारे आप क्वेश्चन मुझे देते जाएंगे, उसको अपना डिस्कस करेंगे। एक प्लेटफॉर्म में ऐसा खड़ा कर रहा हूं कि दोनों मिलकर रिजल्ट ले। तो नंबर सिस्टम के बाद जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हो गया कि जोड़ घटाव गुना भाग, इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि बेसिक पढ़ाते हुए आपको उसका कुछ शॉर्टकट मेथड भी दे दूं कि किस ढंग से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। इसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है वह है भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा मतलब कि इंडियन करेंसी। दोस्तों क्वेश्चन में बताते दिया गया है कि आपका जो लेवल होगा वो क्लास 10 तक रहेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ कोर्स नहीं कहा जाता है। उसका एक ही व्यू होता है कि भाई आपको एक दायरा दे दिया गया, लेकिन ये नहीं समझता कि अगर बस जोड़ घटाव होगा तो सिंपल जोड़ घटाव से सोचते कुछ चेंज भी कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि भारतीय मुद्रा आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको इंटरनेशनल करेंसी के बारे में भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल करेंसी। इसके बाद तो एक खंड 1 जो है, खंड 1 से जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। ये मैं आपको रीड लेवल 1 के लिए जो बता रहा हूं कि इसमें खंड 1 में जो मैं जो बांटा है वह आपको इस टॉपिक पर अपना फोकस करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है जिसको मैंने खंड 2 दिया है। खंड 2 में जो आपका है वह है पहला पॉइंट कि भिन्न संख्या, फ्रैक्शंस, या इसको थोड़ा सा और अच्छा से कंसेप्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको कहा जाता है कि फर्स्ट जो एक टॉपिक है आपका वह है कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बाद इस दूसरा आपको इसमें टाइप है कि इसमें अपना बताएंगे कि भिन्स क्या है, कैसे है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद इसके अंदर दूसरा आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बाद है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब भिन्नों की तुलना। उसके बाद आपका जो टॉपिक है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जो आपको मल्टीप्लिकेशन में अलग से इसको मल्टीप्लिकेशन,
एंड डिवीजन। सिलेबस में आपका केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन चूंकि क्लास ले रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसके ख्याल से उनको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में आपको बतलाऊंगा। इसके बाद इसमें खंड 2 में एक और आपको टॉपिक है, वह है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य एवं भाज्य संख्या। इसके बारे में आपको हो सकता है टॉपिक अभाज्य एवं भाज्य संख्या वो आपको नंबर सिस्टम में भी ज्यादा करा दूं, और उसके बाद इसमें एक आपको टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स। ये अपना टॉपिक रहेगा, खंड 2 में रहेगा। उसके बाद एक टॉपिक और इसके अंदर जो आता है वो आपको पढ़ना है, वह है लघुत्तम एवं महत्तम समावर्तक, एलसीएम, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ। इतने कंटेंट जो है आपको खंड 2 में मैं आपको क्लास में कराऊंगा। और नेक्स्ट जो है इसके बाद टॉपिक आपका जो मैं ले रहा हूं वह है खंड 3। खंड 3 में जो आपको पढ़ना है, मतलब कि खंड 3 में आपको सबसे पहले पढ़ना है एकक नियम, एकक नियम, यूनिटरी लॉ। दूसरा उसके बाद आपको इसमें पढ़ना होगा वह है आपको औसत। थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है वह है लाभ हानि। अब यहां देखो आपको लाभ हानि दे दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको यहां प्रतिशत भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अपना लाभ हानि उसके बिना पढ़ ही नहीं सकते, तो आपको परसेंटेज भी लेना पड़ेगा। और उसके बाद यहां एक चीज आपको लिमिट किए हुए हैं कि केवल आपको सरल ब्याज के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। बस यहां एक लिमिट किए हुए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा लेवल 1 के लिए। लेकिन सरल ब्याज में भी बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शन बनते हैं जो कि आपको ट्रिक्स के आधार पर होता है। दूसरी बात है कि जो प्रॉफिट एंड लाभ हानि और ये जो चैप्टर है आपको लेवल 2 में भी पढ़ना है। और मैं समझता हूं कि जो केवल लेवल 2 का भी तैयारी करते हैं वही मत भूले कि आप लेवल 1 के क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां भी आपका लेवल है, यही से क्वेश्चन से वहां भी आते हैं। दूसरा बात एक बेसिक चीज है, इसको पढ़ोगे तभी लेवल 2 में आप अच्छा कर सकते हो। इसलिए मैं समझता हूं कि लेवल 2 के जो कुछ पॉइंट को भी नहीं छोड़ सकते, सब पॉइंट आपको फिर लेवल 1 लेवल 2 वाले को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये आपको दोनों जगह फायदेमंद हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको खंड 4 है। खंड 4 में है ज्यामिति। ज्योमेट्री में बहुत ही सिंपल चीज आपको पढ़ना पड़ रहा है। एक है आपको प्लेन एंड कर्व सरफेस। इसमें मैं आपको क्या है प्लेन, किसको कैसे डिफाइन करते हैं, कर्व सरफेस क्या होता है, कभी कभी उससे डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, या जो अभी तो क्वेश्चन आए हुए उसके बारे में आपको पूरा समझाऊंगा।
उसके बाद दूसरा इसी में टॉपिक आपको पढ़ना है, वह है प्लेन एंड सॉलिड सरफेस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको जिसमें पढ़ना है वह प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर। प्रॉपर्टीज प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो दे दूंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वह है इसमें कि बिंदु मतलब कि पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। एक करने के बाद तब जाके आपको एक टॉपिक और आ रहा है खंड क्षेत्रमिति के नाम से। क्षेत्रमिति में भी आपको बहुत ही सिंपल है, हालांकि जो डायग्राम जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा ही कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि मेंसुरेशन चैप्टर में आपको सीधे पढ़ना है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर में आपको दो ही चीज दे रखा है, वह है कि एक तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब वर्ग एंड रेक्टेंगल। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। त्रिभुज, वर्ग, स्क्वायर, हो सकता है कि थोड़ी सी आपको जानकारी सर्कल्स के बारे में दे दूं कि पेरीमीटर, क्योंकि दो क्वेश्चन को आप पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स है उस पर आपको डाटा मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि के लिए भी और एक्सपर्ट को लाऊंगा। जो मेरे यहाँ से जो बुक लिखी हुई है डॉक्टर मिस्टर नीलेफर भानु है, या और भी जो अच्छे आपके टीम हो उससे मैं आपको जो भी अपनी क्लास के कंटेंट्स है उसको आपको करा दूंगा। तो दोस्तों ये रहा आपका रीट लेवल 1 का सिलेबस, जिस पर आपको गहन अध्ययन करना है। और यही सिलेबस मैंने देखा है कि अगर कोई एमपी के स्टूडेंट है जो कि मध्य प्रदेश प्राइमरी परीक्षा के लिए अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो करीब करीब यही सिलेबस है। जैसा मेरा आप लोग का डिमांड आएगा वो ढंग से उसको मैं आगे करते जाऊंगा। अब थोड़ी सी सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि रीट लेवल 2 का क्या सिलेबस है। रीट लेवल 2 के लिए जो मैंने कंटेंट्स सिलेबस को क्लासिफाई किया है कि कैसे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, तो उसमें भी मैंने एक खंड 1 कर दिया है। खंड 1 में जो आपको पढ़ना है वह है घातांक, इंडिसेज। लेकिन इसके साथ आपको करनी, सर्च के बारे में भी जानकारी दूंगा। दूसरा इसके अंदर टॉपिक आपको जो पढ़ना है वह आपको है कि नंबर्स समान आधार की। इसी के अंदर आपको अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि एक तो आपका हो गया समान आधार के, नंबर्स ऑफ द इक्वल बेस, मतलब मिला जुला के घातांक के अंदर आपको जो बेस इक्वल होता है उसका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ इंडिसेज, इसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है आपको वह है वर्ग एंड वर्गमूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक तो मैं आपको पूरा ट्रिक्स ही ट्रिक्स दे दूंगा, स्क्वायर एंड क्यूब रूट। फिर भी मैं एक सलाह दूंगा आपको कि चूंकि गणित की क्लास ले रहा हूं तो गणित में आप कम से कम जब तक फ्लो में अपना नहीं आते हैं, जब तक आप नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, तब तक आप कोशिश करो कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर ले।
क्योंकि मेरा टारगेट शुरू से बोल रहा हूँ कि मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो यहाँ आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद खंड 3 में आपको एक चीज पढ़ना है, और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये आपका क्लास रहेगा खंड 1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसके अंतर्गत है वह है वर्गमूल के बाद बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मैं पूरा अलजेब्रा की क्लास ले चुका हूं, फिर भी मैं उसको क्लास को रीड पॉइंट ऑफ व्यू से या शिक्षक पात्रता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर रिवाइज करूंगा। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह इसमें आपको बेसिक जानकारी बीजगणित के बारे में, फिर यहां भी जोड़, घटाव, गुना और भाग। उसके बाद दूसरा इसके अंदर आपको आ जाएगा कि सर्वसमीका, आइडेंटिटीज। तीसरा आपके पास आ जाएगा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। और उसके इसमें बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा आपको, पहले भी दे चुका हूं। मेरी पुरानी अगर अलजेब्रा के अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मिलेंगे कि मैं समझता हूं जो गुणनखंड है उसको 30 सेकेंड तक बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैसा भी गुणनखंड आपके पास आ जाए, तो मैं दे चुका हूं और फिर इसको दूंगा। और उसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है वह है कि रैखिक समीकरण। यह टॉपिक है जो आपको खंड 1 में मैंने इसको बांटा है। अब खंड 2, खंड 2 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के अंदर कुछ टॉपिक और भी दे दिया जो इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, वो आपका है। हालांकि प्रतिशत को उसने प्रॉफिट एंड लॉस को हटा दिया, लेकिन उसके अंदर अपने आप आ गया जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या फॉर्मूला होता है, जन्म दर, मृत्यु दर के बारे में, कोई मशीन की बिक्री मतलब कि अगर डिप्रिसिएशन होता है, इस के बारे में भी आपको सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, सारे प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके लिए इससे आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहां देखिए कि प्रॉफिट और लॉस इसमें पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो ब्याज में आपको लेवल 1 पर केवल सरल ब्याज पढ़ना था, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन यहां आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको यहां मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, को 10th लेवल तक के स्टैंडर्ड को देखते हुए अच्छे से इसको मेंटेन करूंगा। इसके अलावा जो न्यू सिलेबस में आपको एक ही जगह दे दिया आपको, वह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है। उसके अलावा डिवीजन इनटू प्रोपोर्शनल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसी के अंदर है कि डिवीजन इनटू प्रोपोर्शनल। और इसके बाद आपको थोड़ी सी जानकारी फ्रैक्शंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये आपका मैंने जो बांटा है वह खंड 3 का कंटेंट है।
उसके बाद खंड 2 का है। अब मैं आपको खंड 3 के बारे में बतलाता हूं। खंड 3 के अंदर है, मतलब कि 3 खंड जो है वह बिल्कुल ज्योमेट्री है, ज्यामिति पर आधारित है। ज्योमेट्री पर आधारित है, उस पर आपको पूरे ज्यामिति पढ़ना है। जैसे लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ एंगल हो गया, मतलब प्लेन्स फिगर हो गए, उसके बाद ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के सर्वांगक्षमता हो गया, उसकी समरूपता हो गया, चतुर्भुज हो गया, बहुभुज हो गया। ये सारे जो टॉपिक है, जिसका मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे रहा हूँ और आपके इस पर भी दे दूंगा, वो आपको सारे इसके अंतर्गत आ रहे हैं ज्योमेट्री के अंदर। मतलब करीब करीब 10th क्लास तक के सारे ज्योमेट्री को पढ़ना है। उसके अलावा खंड 4, मतलब समझ में आ गया। इसमें फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि ज्यामिति की परिभाषा से शुरू करके उसके अंदर कोण कितने प्रकार के होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइंस क्या है, किरणें क्या है, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, फिर त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज हो गए, बहुभुज हो गए, फिर त्रिभुजों की समरूपता हो गई, त्रिभुज की सर्वांगक्षमता हो गई। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इवन की सर्कल्स है वो भी आपको पढ़ना है। मतलब पूरी क्लास 10 तक के लिए ज्योमेट्री पर आपको इसको फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है खंड 4। खंड 4 आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में भी वही है कि आपको मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर और दूसरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, दोनों के बारे में आपको, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, घन में आपको घन मतलब सरफेस एरिया पर आपको घन, घनाभ और लंब वृत्तीय बेलन, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद कोन्स भी मैं आपको इसमें पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है खंड 5। खंड 5 में आपको सांख्यिकी की डिटेल जानकारी चाहिए। सांख्यिकी क्या है, आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पूरी जानकारी 10th क्लास में उसमें करना है। उसके बाद खंड 6 में आपको पढ़ना है, वह है आपको ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी आपको देना पड़ेगा। और लास्ट जो खंड 7 जो है, वह खंड 7 के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के बारे में जानकारी होगी। प्रोबेबिलिटी तो ये आपका रीत के लिए जो मैं आज से क्लास शुरुआत कर रहा हूं उसका सिलेबस है। इस सिलेबस को मैं आपको प्रिंटेड मैटर भी दे रहा हूं, और अगला जो मेरा क्लास रहेगा उसमें रहेगा कि हेराल्ड जो आपको क्लास शुरू कर रही है, जो आपके सेवा में निःशुल्क जो आ रही है, उसका क्या मकसद है, क्या विजन है, क्यों शुरू किया और उस किस विजन के अनुसार चलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और फिर उसके अगली क्लास से मैं नंबर सिस्टम शुरू करूंगा। तब तक मैं आपसे निवेदन है कि जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो खास के पहाड़े याद कर ले 1 से 20 तक, वर्ग याद कर ले 1 से 30 तक, और घन याद कर ले 1 से 15 तक। बाकी गणित के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। मेरा टारगेट यही रहेगा। ओके, थैंक्स।